It's an emotional day for me personally. It's a day I'm greatly humbled by. I'm absolutely honoured to have become this evening the leader of the Fine Gael party. This is a job I approach with determination, resolve, but a real sense of humility, and really now looking forward. आयरलैंड की राजनीति में नया युग, साइमन हैरिस का उदय, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। क्या आयरलैंड की राजनीति में भारतीय मूल के नेता का उदय एक नई दिशा का संकेत है? कैसे एक युवा नेता ने अपनी दृढ़ता और समर्पण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आयरलैंड की छवि को नया आयाम दिया है? आइए जानते हैं साइमन हैरिस के राजनीतिक सफर की गहराइयों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। साइमन हैरिस, जो कि 37 वर्षीय भारतीय मूल के नागरिक है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर है। उन्हें शासक दल फाइन गेल पार्टी का नया नेता चुना गया है। लियो वराडकर के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद, जिन्होंने पार्टी को नई दिशा देने की आवश्यकता बताई, हैरिस ने इस पद को संभाला है। हैरिस ने पार्टी नेता के रूप में नियुक्ति को अपने जीवन का सर्वोच्च सम्मान बताया और अप्रैल 9 को संसद के सत्र पर ताओसीज के रूप में पदभार संभालने की बात कही, जिसमें फाइन गेल के सहयोगी दलों का समर्थन शामिल है। आपको बता दें कि फाइन गेल के उपनेता साइमन कावेनी ने हैरिस नेतृत्व समर्थन को सर्वसम्मति से सुरक्षित करने की प्रशंसा की, ये कहते हुए कि मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है। फाइन गेल सदस्यों को संबोधित करते हुए हैरिस ने अथक समर्पण का वादा किया। उनके विश्वास को कठिन परिश्रम, जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ झुकाने का वादा किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं रेखांकित की, जिसमें फाइन गेल की कानून और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता, राष्ट्रवादियों से पार्टी की पहचान को पुनः प्राप्त करना और एक अधिक योजनाबद्ध अप्रवास नीति की वकालत करना शामिल है, जबकि लोक लुभावनवाद का विरोध करना। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हैरिस ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को भयानक और अवैध कहा। एक वर्ष के भीतर संसदीय चुनावों में गठबंधन की शक्ति को बनाए रखने की चुनौती अब हैरिस के सामने है। वहीं उत्तरी आयरलैंड के साथ एकीकरण की वकालत करने वाली वामपंथी पार्टी सिन फेन की लोकप्रियता हाल ही के सर्वेक्षणों में घटती दिखाई दी है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव संभव है। हालांकि हैरिस, जो पहले शिक्षा, अनुसंधान और विज्ञान मंत्री के रूप में कार्यरत थे, आयरलैंड के कोविड-19 के दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता के लिए उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके राजनीतिक सफर में उनके भाई के शैक्षिक समर्थन की चिंता ने उन्हें राजनीति में शामिल किया, जिसे उन्होंने खुद को आकस्मिक राजनीतिज्ञ कहा। लियो वराडकर से पहले, जिन्होंने 2017 से 2020 तक और फिर दिसंबर 2022 से आयरलैंड के सबसे युवा नेता के रूप में सेवा की, उन्होंने आयरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक और द्विजातीय प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रचा। वराडकर का अप्रत्याशित इस्तीफा बुधवार को घोषित किया गया, जिसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों का हवाला दिया गया। ऐसे में साइमन हैरिस का उदय न केवल आयरलैंड की राजनीति में एक नई दिशा का संकेत है, बल्कि ये वैश्विक राजनीतिक मंच पर भारतीय मूल के नेताओं की बढ़ती प्रभावशीलता का भी प्रतीक है। उनकी नियुक्ति ने आयरलैंड की राजनीतिक संरचना में एक नया आयाम जोड़ा है, जिससे उनके नेतृत्व में आयरलैंड की भविष्य की दिशा को लेकर उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ी है। वैसे साइमन हैरिस के नेतृत्व में आयरलैंड की राजनीति नई ऊंचाइयों को छू सकती है। उनकी नीतियां और नेतृत्व शैली न केवल आयरलैंड के लिए बल्कि विश्व स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। उनके नेतृत्व में आयरलैंड की राजनीतिक और सामाजिक छवि को नई पहचान मिल सकती है।
हमारी आगामी वीडियो में हम आयरलैंड की राजनीतिक दिशा और साइमन हैरिस के नेतृत्व के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। क्या उनकी नीतियां आयरलैंड को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है? अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे एयर न्यूज।